जनाब सरकार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू। मैं हूं अली रहमान और आप सबको इस हफ्ते के प्रोग्राम में पहले दिन में यानी बरोज़ पीर आपको खुशामद करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारा शो देखने के लिए। आज का टॉपिक शायकीन क्रिकेट से मंसूब है। आज का टॉपिक मुझसे बहुत मंसूब है क्योंकि आप सबको पता है मेरा क्रिकेट से क्या ताल्लुक़ है। जितने भी लोग जानते हैं उन सबको मालूम होगा। और जब बात क्रिकेट की आती है तो हर इंसान का जो रग रग में बसा खून है वो जोश मारना शुरू कर देता है। और फिर अगर क्रिकेट से मंसूब तराने हों, गाने हों, तो वो तो इंसान को जोश दिलाते हैं। अगर वही ऐसे हों जो जोश ना दिला सकें तो फिर इंसान की उम्मीदें टूट जाती हैं और फिर एक्सपेक्टेशंस जब इंसान की हर्ट होती हैं तो फिर वो कोई भी मामला हो वह इंसान टूट कर हाथ में आ जाता है। जनाब मैं बात करने वाला हूँ ग्रूव मेरा के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 की आमद है। पाकिस्तान सुपर लीग 6 जो है वो अपने पुरजोश जोशो खरोश से समझ लें आगाज होने वाला है। और सबसे मजे की बात यह कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 का जो एडिशन है उसके तराने के हवाले से मैं आपको बता दूं कि उसका तराना रिलीज हो गया, आप सब जानते होंगे। और वो तराना अब यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, 2 मिलियन से ज्यादा उसके व्यूज हो चुके हैं। लाइक्स अब तक बहरहाल डिसलाइक से ज्यादा हैं, लेकिन जो तनकीदात का सिलसिला जारी तनकीदों का सिलसिला जारी है वो बड़ी खतरनाक तनकीदें चल रही हैं। जनाब क्या तनकीद है मैं अब आपको बता देता हूं। अब थोड़ा सा सिनेरियो ये है कि PSL 1 का जो गाना था पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 1 का वो भी गुलकार अली जफर ने गाया था। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2 का गाना वो भी अली जफर गुलकार ने गाया। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 3 का गाना वो भी गुलकार अली जफर साहब ने गाया। पहला गाना जो था वो था अब खेल कर दिखा, फिर अब खेल जमेगा और फिर दिल से जान लगा दे। ये सारे गाने अली जफर साहब ने गाए। फिर उसके बाद सीजन 4 आया। जब सीजन 4 आया तो फवाद खान साहब ने एक अपना जादू दिखाया, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 वो साल था जिसका तराना जो है वो आगाज हो गया था तनकीद का, लेकिन इतनी तनकीद नहीं हुई थी। फवाद खान का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था, खेल दीवानों का, और वो बहुत अच्छा मुझे गाना लगा। लेकिन हर इंसान की अपनी सोच होती है, किसी को अच्छा लगा किसी को नहीं अच्छा लगा। लेकिन फिर बात आई ये गाना PSL सीजन 4 खत्म हुआ, PSL का सीजन 5 आया। PSL सीजन का 5 जब आया तो फिर तैयार हैं आया, और तैयार हैं ने सबको तैयार कर दिया तनकीद करने के लिए। और उसके अंदर बड़े बड़े नाम, आरिफ लोहार साहब मौजूद थे, आसिम अजहर मौजूद थे, ये सारे मामलात जारी थे। लेकिन हुआ क्या आप सब लोग जानते हैं। अली अजमत साहब मौजूद थे लेकिन मज़ा ना आया। और फिर तनकीद PSL 5 का जो गाना था तैयार हैं उसमें तो बाकायदा PSL 4 के गाने में के मुकाबले तनकीद कुछ ज़्यादा ही रही। और ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि गोलाबारी, मुंह की गोलाबारी शुरू हो गई गुलकार अली जफ़र के फैंस और अली अजमत के फैंस, और अली अजमत और गुलकार अली जफ़र के दरमियान ये सारे मामलात शुरू हो गए। अब हुआ क्या, कुछ सिनेरियो क्या है, ये सबसे पहले मैं आपको छोटी सी गाइड देता चलूँ। उसके बाद PSL 6 का गाना आया ग्रूव मेरा। इसने तो तनकीद ही फाड़ दी, लोगों ने ट्विटर करने शुरू कर दिया, ट्वीट्स करने शुरू कर दिए, ट्रेंडिंग रहा कि भाई जनाब तैयार हैं फिर भी बेहतर था इस गाने से। ये मामला आ गया। यानी कुछ सिनेरियो यूं है कि जब तक 3 सीजन तक अली जफर साहब थे तब तक गाना बहुत बेहतरीन रहा, और फिर तनकीदों का निशाना बनना शुरू हुए ये गाने तराने PSLs के। और PSL 3 यानी आज समझ लें आधा अशरा PSL को साल का पूरा होता है, साल का नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं कि PSL के 6 हो गए। PSL 6 है ये, और PSL 6 का तराना रिलीज हो गया। PSL 1, 2, 3 बहुत अच्छा तराने रहे। PSL 4, 5, 6 बेकार गाने गए, लेकिन 4 बेहतर था मेरे ख्याल से। 4 से बेहतर तो ना था, वो उससे भी गया गुजरा लगा आवाम को। 6 को क्या, क्योंकि मैं इस सीट पे बैठा हूं, मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता, लेकिन 6 पे क्या हुआ, 6 पे कुछ यूं हुआ जनाब कि कहानी तो बिल्कुल ही एंड हो गई और तैयार है बेहतर था ग्रूव मेरा से। ये आवाम कह रही है, ट्विटर्स पर तनकीद जारी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्राउड मेरा होता है। ये क्राउड मेरा क्या होता है भाई, आपने क्या लगा कर रखा हुआ है, उर्दू आपको समझ में आती नहीं है और पता नहीं अजीब किस्म के गाने। लेकिन बहरहाल PSL 6 में जिन लोगों ने गाना गाया है वो बड़े बड़े नाम है, जैसे कि यंगस्टर्स इस गाने का हिस्सा है, आयमा बेग साहिबा इस गाने का हिस्सा है, नसीबो लाल साहिबा इस गाने का हिस्सा है। ये बड़े बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट इस गाने का हिस्सा है। लेकिन हुआ क्या, अली अजमत साहब भी बड़े लेजेंड हैं, उनकी भी बच के हाथ में आ गई। मेरा मतलब है कि आप सबको पता है क्या हुआ। यानी अली जफर का मुकाबला, अली जफर के फैन सिर्फ अली जफर को मांगते हैं। जब तैयार हैं आया तो अली जफर से बहुत रिक्वेस्ट की गई थी कि गाना ला दिया जाए, और
अली निजी टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के बात हुई बाकायदा और एक प्रोग्राम में, और अली अजमत साहब ने कहा कि भाई अली ज़फ़र साहब जो है नाम लिए इनडायरेक्ट वे में, और बाद में भी बड़ी तनकीदें की गई कि जनाब अली ज़फ़र साहब जो हैं उनका सीन ये है कि ये खरीदते हैं, इन्होंने लोगों को खरीदा है, इन्होंने ब्लॉगर्स खरीदे हैं पोस्ट डालने के लिए, और बड़ी तनकीद हुई। और फिर अली ज़फ़र के ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगाए गए। फिर आया गाना मेला लूट लिया, उसने सच में मेला लूट लिया। और फिर हुआ ये कि अब आया ग्रूव मेरा, कहानी वहां थम गई। अली ज़फ़र से बहुत उम्मीदें थी, अली ज़फ़र को पीएसएल ने इस दफ़ा भी कास्ट ना कर सका, और इस दफ़ा भी ये 3 लोग कास्ट हुए, ग्रूव मेरा की धज्जियां उड़ गई हैं। मैं एक बात आपको सीधे वे में कहूँगा, रैप के मामले में यंगस्टर्स का मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कहीं जो है वो म्यूज़िक टाइप स्लो, मेरे एक ओपिनियन है, वहाँ लोग शायद ना पसंद करते हो, लेकिन बहरहाल सबसे ज़्यादा जो मुझे पार्ट अच्छा लगा वो था आयमा बेग, क्योंकि वो एक यंग सिंगर हैं और उनकी आवाज़ उस म्यूज़िक के साथ और बड़ा जोशीला लग रहा था। बाकी पूरे गाने के अंदर पता नहीं क्यों हर इंसान आजकल जो है ना वो बड़ा वो वाले सीन पे है, वो बड़े पुराने ज़माने वाले सीन पे नहीं है, और उस गाने में थोड़ा सा ना ओल्ड टाइप, और पता नहीं मेरी ऐसी फीलिंग है। आपको क्यों नहीं पसंद आया, वजह बताएं। या तो एक ये वजह हो सकती है, या फिर एक ये वजह हो सकती है कि दिमाग में बैठ गया जनाब अली ज़फ़र का ही गाना चाहिए हमें, किसी और। तो फिर आतिफ असलम भी गा लेगा ना, इनको नहीं अच्छा लगना, इनको अली ज़फ़र साहब अच्छे लगने हैं। फिर सीधी बात है, या तो ये चीज़ दिमाग में बैठ गई है, या तो फिर हो सकता है गाना, क्योंकि गाना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। मेरी अपनी एक ओपिनियन देने की यहाँ जगह तो ही और तुक भी नहीं बनती, लेकिन फिर भी मैं दे दूँ, मुझे इस वजह से अच्छा नहीं लगा ग्रूव मेरा, क्योंकि मेरी एक जो थॉट है वो जाकर इसलिए नहीं मिलती कि अली ज़फ़र साहब का गाना आना चाहिए, वो इस वजह से नहीं मिलती कि म्यूज़िक मुझे नहीं अच्छा लगा जो भी था। लेकिन आयमा बेग का पार्ट मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा, और ऐसी बात नहीं कि वो आयमा बेग तो अच्छा लग गया, नहीं, नसीबुल लाल साहिबा भी थी उसके अंदर, यंगस्टर्स भी थे उसके अंदर, और लोग भी थे उसके अंदर, लेकिन बहरहाल मुझे आयमा बेग का जो पार्ट था वो लिटरली बहुत आवाज़ के तौर पर बहुत अच्छा लगा। उसके ऊपर भी वीडियो में काफ़ी कुछ और चीज़ें की जा सकती थी बजाय लिपसिंग के या किसी भी चीज़ के, इतनी ज़्यादा कर दी गई, लेकिन बहरहाल आयमा बेग द पार्ट ऑफ सिंगिंग वॉज बेस्ट फॉर मी। बाकी आप लोग अपना ख्याल रख सकते हैं। अब जनाब सीन ये है कि इतना ज़्यादा लोगों ने अली ज़फ़र को टैग करना शुरू किया, इतना ज़्यादा लोगों ने अली ज़फ़र से दोबारा उम्मीदें लगाई, इतना ज़्यादा उनको बोला कि भाई खुदारा अब इस दफ़ा दोबारा आप अपना कोई गाना रिलीज़ करें, दोबारा मेला लूट के दिखाएं, अब इस दफ़ा मैदान लूट कर दिखाएं। पहले आपने मेला लूटा था, अब आप मैदान लूट कर दिखाएं, लेकिन प्लीज़ कुछ ना कुछ लूट कर दिखाएं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अली ज़फ़र साहब इतना ज़्यादा परेशान हो गए, इतना ज़्यादा तंग हो गए कि उन्होंने तंग होने के बाद, मतलब ज़ाहिर है खुश भी हो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा उनको लोगों ने उनको झंझोड़ कर हाथ में दे दिया कि उन्होंने उसके बाद जो है भाई एक बहुत ही मज़े का काम किया। और अगर मैंने अभी शुरू में आपसे बात की थी, मैंने कहा कि एक अली अज़मत साहब ने इल्ज़ामात लगाने शुरू किए, अली अज़मत फैंस ने अली ज़फ़र फैंस पर, अली ज़फ़र पर इल्ज़ामात लगाने शुरू किए कि इन्होंने जानबूझकर हमारे गाने की तैयार है कि रेटिंग गिरवाई है, जानबूझकर इन्होंने ये किया है कि इनको नहीं लिया गया, फलाना है, ढिमकाना है, ये है वो है। इस दफ़ा खुदा करे तो फिर क्या छके, कौन छकेगा, यही वाली मिसाल है। अली ज़फ़र साहब ने ट्वीट किया और कहा कि अब क्या कर दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क। अब कुछ लोगों को अगर इनका ये ट्वीट समझ में ना आया तो मैं उनको बता दूं इस बात का मतलब कि अली ज़फ़र साहब के ऊपर जितनी तनकीद की गई थी, जितना उनको इल्ज़ामात भी दिए गए थे कि आप तो ये हैं, आपने यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ खरीदे, मेला लूट लिया, की रेटिंग लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, क्रॉस की जा रही थी, और अली ज़फ़र साहब के ऊपर तनकीद ये की जा रही थी उसके बाद अली अज़मत की तरफ से और उनके कुछ ब्लॉगर्स की तरफ से, उनके कुछ फैंस की तरफ से कि आपने खरीदे हैं, ये किए वो किए। तो आज जब ग्रूव मेरा की ये हालत हुई और तैयार हैं को कहा जा रहा है फिर भी बेस्ट है इस गाने से, तो आज अली ज़फ़र साहब ने एक ट्वीट किया जब लोगों ने उनको झंझोड़ दिया, फुल वो खामोश थे, उन्होंने अपने लब खोले और सिर्फ एक ट्वीट लिखा, और ट्वीट लिखा 6 फरवरी 2021 को 9:44 के ऊपर कि अब क्या कर दिया मैंने, एक सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। और जब मेला लूटा था तो उन्होंने यही कहा था कि मेला लूट लिया। तो जनाब सीन ये है कि बड़ी प्यार से, समझ गए ना आगे का, बड़ी प्यार से अली ज़फ़र साहब का अंदाज है, और वो अंदाज में वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो काम से देते हैं नाम वालों को जवाब, ये उनकी है मिसाल आब। तो जनाब इस वक्त दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर मुताद्दिद बार जो है वो मुताद्दिद बार टैग किए जाने पर अली ज़फ़र ने ये अपना मौक़िफ़ सामने दे दी, ये अपनी बात सामने कर दी, और साथ ही साथ लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए कि बिलीव मी ये वाला अच्छा था, यानी तैयार हैं जो है ये इस गाने से ग्रूव मेरा से काफ़ी बेहतर था। जबकि कुछ लोगों ने कहा है कि गुजारा वे इज स्टिल वर्दी, और साथ साथ जो है वो एंजल, अगर आपको याद हो ताहिर साहब का, तो एंजल उन्होंने लिखा और कहा कि सीइंग द लेवल ऑफ PSL 6 एंथम आफ्टर अली ज़फ़र, नाउ वेटिंग दिस मैन टू सिंग नेक्स्ट वन PSL 6। कहा जा रहा है कि एंजल सॉन्ग इससे बेहतर भी था, और साथ साथ अब इंतजार है कि PSL 7 का जो गाना होगा वो शायद
एंजल ताहिर शाह साहब गाएंगे, या फिर PSL 6 में जो है वो अब ताहिर शाह साहब PSL का गाना गाकर हमें कुछ खुश करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें तो करेंगे। तो क्रिकेट के शायकीन इस दफ़ा ग्रूव मेरा PSL 6 की एंथम एक और मरतबा तनकीद का निशाना हो गई है, और बड़ा खतरनाक, ये खतरनाक कह रहा हूँ मैं, बड़ा, लेकिन लोगों की उम्मीदें टूटती हैं तो खतरनाक तो ही जाता है। सो बड़ा ये एक मामला सामने आ गया, लेकिन इसके अंदर अब मैं अपना दूंगा पॉइंट ऑफ व्यू। या तो इसके अंदर मैंने आपको बताया एक चीज हो सकती है, वो ये कि या तो गाना सीरियसली नहीं पसंद आया, मैं क्यों आपसे वो करूँ, आप कॉमेंट्स कर सकते हैं आपको क्यों पसंद नहीं आया, हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। लेकिन आई एम अ बेक का पार्ट गाने का ऑफ सिंगिंग वॉज बेस्ट फॉर मी। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं, जोश चढ़ने वाला ना, लेकिन जोश चढ़ाता है, ये एंथम्स होती हैं जोश चढ़ाने के लिए, जैसे मेला लूट लिया है ना, या खेल दीवानों का, या फिर हे वो गाने यार, वो उसमें एक जोश है। लेकिन इन गानों के अंदर मेरे ख्याल से एक ये हर चीज का एक अपनी एक थीम होती है। तो ये जो गाना जिस थीम में बना हुआ है, इस एंथम में मुझे फिट नहीं लगा, मुझे मजा नहीं आया इस वजह से। बाकी आवाज, म्यूजिक, एवरीथिंग वाज गुड, थीम मैटर करती है। या फिर इसके अगर आप लोग सिर्फ इस वजह से गाने को नापसंद कर रहे हैं कि जनाब अली जफर ही चाहिए, खेल मजाक बना लिया है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि बहुत सारे रिएक्शंस, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स भी मैंने देखे जो अपनी रेटिंग के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। इंडियन रिएक्शन चैनल ज्यादातर हैं, और उनको भी मैंने देखा, उन्होंने ग्रूव मेरा का रिएक्शंस आने शुरू हो गए, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस भी दिए। ऐसा नहीं है कि रिएक्शंस खराब हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस भी दिए। सो गाना बुरा नहीं है, थीम मैटर करती है, और जिन लोगों के अंदर क्रिकेट का बहुत ही ज़्यादा जुनून होता है उनको गाने फिर बहुत ही हाई लेवल अप के चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप मजाक मस्ती के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं तो ना करें, हमारा मुल्क है, हमारी टीम है, लोगों पर आप अपनी तनकीद ना करें। ये मीम्स बनाना, मैं तो इस चीज़ को बड़ा बुरा मानता हूँ ना, सीरियस वेरीज नोट। आप किसी का मजाक, किसी की चीज़ का मजाक ना उड़ाएं। हाँ, आप तनकीद करें प्रॉपर अंदाज वे के अंदर कि जनाब ये मसला है, आप वजह तो बताएं ना क्यों नहीं पसंद। PSL भी ये सोच रहा है कि उनको मसला कि इनको सिर्फ अली जफर ही चाहिए, चलो कल को मातिफ असलम को कास्ट कर लें, फिर आप खुश हो जाओगे। आप बताओ तो सही उन्हें, हाँ सर हम खुश हो जाएंगे, आप वजह तो बताएं उन्हें। उनकी अली जफर से कोई दुश्मनी नहीं है, दे आर ट्राइंग वेरी मैनी डिफरेंट वेराइटीज। और दूसरी बात यह है कि क्या इन सिंगर्स का दिल नहीं है PSL का गाना गाने का? डेफिनेटली है। सो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप लोगों पर तनकीद कर सकते हैं, आप लोगों को अच्छाई बुराई बता सकते हैं, लेकिन किसी को गाली देना, किसी के ऊपर, किसी की जातियात पर हमले करना जिससे उसको हर्ट हो, मेरी कोशिश ये है कि आप किसी इंसान को, और हमारा दिन भी यही कहता है, चाहे कोई भी चीज हो उसको आप दुरुस्त कर दें, उसको जबरन पर ना लाएं। तो आप किसी को अगर कोई चीज गलत कर रहे हैं उसको आप समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं, ताकि वो बेहतर करने की कोशिश करे, कोई ऐसा रास्ता निकाले, ना कि बिना रास्ता निकाले उसके दिल पर ज्यादा आप हमले करें और उसका दिल दुखे, क्योंकि दिल दुखाना बहुत ही बुरी बात होती है जनाब। और ये नानी अम्मा के टोटके नहीं है, दिल दुखाना बुरी बात होती है, ये हकीकत है, और हम सब मुसलमान हैं। सो प्लीज इस चीज का जरा ख्याल रखें। आज के द व्यू में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा यही था व्यू।